हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है जस्ट स्टडी चैनल पर। यहाँ पर यूपी कैट टेट बीएससी नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल इसकी तैयारी कराई जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की। और पिछली वीडियो में हम लोग ने इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन से। क्या कह रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें से कौन सी चीज़ है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यूज़ नहीं की जाती है? तो आंस ए है बड, बी है बुलबिल, सी है टरियन और डी है एंथ्रोजॉइड। तो एंथ्रोजॉइड है जो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यूज़ नहीं की जाती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एंथ्रोजॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज of its beautiful flower and shape of leaf, but it became a noxious weed in Indian water bodies. Identify this plant. तो कौन सा प्लांट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इंडिया में इकॉर्निया का प्लांट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि वाटर बॉडीज़ के लाइफ जो थी उसको हार्मफुल कर रहा था। वहाँ पे फिशेस वगैरह सब मर जाती थी। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इकॉर्निया का प्लांट जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरर ऑफ बंगाल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। फर्स्ट क्या है? टेरर ऑफ बंगाल इज द नेम गिवन टू वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया एंड एल्गी। टेरर ऑफ बंगाल नाम वाटर हाइसिंथ का है एल्गी में, लेकिन एल्गी में नहीं है इसका, इसलिए फर्स्ट तो इनकरेक्ट होगा। सेकंड देखते हैं, इकॉर्निया वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यू टू इट्स एस्थेटिक वैल्यू। तो सही बात है, इसकी एस्थेटिक वैल्यू थी, इसीलिए इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छे अच्छे इसमें फ्लावर लगते थे इस प्लांट में, इसलिए इंडिया में इसको तालाबों वगैरह में लगा दिए गए थे। बी वाला तो सही है स्टेटमेंट। सी वाला देखते हैं, इकॉर्निया ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेस। ये वाला बिल्कुल सही है कि मतलब इकॉर्निया ऑक्सीजन की कमी कर लेता है, पूरी ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे वाटर बॉडीज़ के जो एनिमल्स हैं उनको दिक्कत होती है, फिशेस वगैरह की डेथ हो जाती है। तो आंसर जो सी है वो सही है, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो देखते हैं, स्पॉन्जेस का थर्ड सही होगा, जिम्यूल्स स्पॉन्जेस में देखे जाते हैं। तो और बी का क्या होगा? फोर्थ, ईस्ट बडिंग जो होती है वो ईस्ट में होती है। सी का फर्स्ट सही आंसर है, ट्यूबर पोटैटो को कहते हैं, ट्यूबर शेप में होता है। और डी वाटर हाइसिंथ ऑफसेट बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं क्या है? मैनी प्लांट आर प्रोपोगेट वेजिटेटिव इवन थ्रो दे बियर सीड्स। फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? स्वीट पोटैटोज मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली बाय रूट ट्यूबर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो स्वीट पोटैटो है वो वेजिटेटिव के थ्रू रूट ट्यूबर में डिवाइड हो जाती है, मल्टीपल डिवाइड कर लेती है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज टू प्लांट इन
विच न्यू प्लांटलेट अराइजेस फ्रॉम सेम ऑर्गन। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? इसमें ये पूछा जा रहा है कि कोई भी जो आलू हुआ या कुछ भी हुआ, जैसे गन्ना हुआ, तो ये इनको हम लोग काट के भी रख दें मिट्टी में और इसकी खेती की जाए तो ये पूरी तरीके से एक नया आलू डेवलप कर लेंगे, यानी एक नया आलू या एक गन्ना पूरा पूरा इससे निकल आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी आंसर सही होगा। न्यू प्लांटलेट को ये लोग फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफर्स टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई एक्स इन इट। कौन सा फिगर है ये? पोटैटो है और इसमें आई वर्ड दिखा रहे हैं ये एक्स पोजीशन पे, तो इसका आंसर आई हो जाएगा। एक्स पोजीशन पे क्या है तो इसको हम लोग आई वर्ड कहते हैं, तो आई ऑन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fleshy bud produce in the axial of leaf, which grow to form new plants when set and fall on ground are called. Bulbil is the correct answer. इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो फ्लैसी बड होती है उसमें, तो आपका वो होता है प्याज, जिससे लीव्स निकलती हैं, तो प्याज से लीव्स निकलती हैं उसको हम लोग बुलबिल कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बी सही है। उससे एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। इसका आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर बाई एडवेंसियस रूट। तो कौन सा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एडवेंसियस रूट के द्वारा कौन सा होता है? तो बी ऑप्शन सही है। इसमें जिंजर से तो होता नहीं है। बी बी ऑप्शन सही है और ये ब्रायोफिलम का एग्जाम्पल है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which one pair both the plant can be vegetatively propagation by leaf piece। लीफ पीस से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन से प्लांट में होता है? तो पहला है ब्रायोफिलम एंड कैलनेको। तो यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रायोफिलम में लीफ के थ्रू ही वेजिटेशन होता है। जैसे उसमें एक लीफ है, उसके साइड से छोटी छोटी लीव्स निकल आएंगी और ये टूट के एक नई लीफ को बना लेंगी। इसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ब्रायोफिलम और कैलानोके में होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। 29 वाला देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर इसमें से सही आंसर को हम लोग को चुनना है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? कॉनिडिया आर द एसेक्सुअल प्रोपोगेस रेस्ट्रिक्शन टू किंगडम फंजाई। बिल्कुल सही है, ये किंगडम फंजाई के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड होती है। सेकंड ऑप्शन, ए पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर हैविंग अ लीस्ट वन आई नोड इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट। ये ऑप्शन सही है। मतलब एक पोटैटो होती है जो, तो पोटैटो में आई बड जो होती हैं उनकी, उसी से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। थर्ड देखते हैं। जिंजर प्रोपोगेट वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ इट्स अंडरग्राउंड रूट। ये ऑप्शन गलत है। जिंजर जो है राइजोम के द्वारा प्रोपोगेट होती है, और इसमें बोला है जिंजर प्रोपोगेट वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड रूट। अंडरग्राउंड रूट के द्वारा तो नहीं होती है, राइजोम के द्वारा होती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं।
Fleshy bud which take part in vegetative propagation are called bulbil, present in Dioscora, agave, etc. तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। जो प्याज होती है तो उसमें फ्लैशी लीव्स होती हैं जो कि एक पूरे प्लांट को डेवलप कर लेती हैं, उसी से पूरा प्लांट बन जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है फोर्थ भी सही होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स। तो ये बुलबुल का एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है। इसका सही आंसर होगा बुलबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ लीफ सेल ऑफ agave has X chromosome, then what will be the number of chromosome in a cell of its bulbil? तो X ही रहेगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आधा तो होगा नहीं, या तो 2x भी नहीं होगा, 4x भी नहीं होगा, X ही रहेगा। अगर किसी का X है तो उसका X ही क्रोमोसोम रहेगा बुलबुल के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 refers to the given figure and identify XYZ। किसका फिगर है? अदरक का फिगर है ये क्या कह रहा है? एक्स इसमें क्या है? एक्स को हम लोग नोट्स बोलते हैं, ये जो एक्स है इसको हम लोग नोट्स बोलते हैं। और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे ये निकले हैं ये बड हैं। और जेड को क्या बोलते हैं? एडवेंसियस रूट। तो ये जो हैं एडवेंसियस रूट हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख़त्म हो गए। तो आज हम लोग ने इतने क्वेश्चन किए, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। तब तक वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। और इसके पहले वाली वीडियो भी देख लीजिए जिसमें मैंने पिछले क्वेश्चन कराए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।